नमस्कार दोस्तों। कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि एक कॉलेज ट्रिप से लौट रही बस, जिसमें सोते हुए छात्र और प्रोफेसर हैं, रात 12:30 बजे घने जंगल में जंगली स्वरों के झुंड के कारण रुकती है। राहुल, एक अंतर्मुखी छात्र, टॉयलेट ब्रेक के दौरान संतोष की चीख सुनता है, जो कांटे की चुभन बताता है। एक बाइक सवार छलावा नामक भूत की चेतावनी देता है, जो थके यात्रियों को भटकाता है। प्रोफेसर इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जब बस बार बार उसी जंगल और सुनसान जगह पर लौटती है, राहुल को शक होता है कि छलावा उन्हें पकड़ चुका है। एक पलटे ट्रक की पुष्टि से सभी डर जाते हैं और कहानी का पहला भाग रहस्यमयी ढंग से खत्म होता है। कहानी के अगले पार्ट में बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। चलिए कहानी का अगला पार्ट शुरू करते हैं। बस फिर से जंगल में पहुंच गई। सभी समझ गए कि उन्हें छलावे ने जकड़ लिया है। विट्ठल दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस बार बार उसी जंगल में लौट आती थी। सर, इस छलावे से कैसे निकलें? संतोष बोला। सुना है सुबह होने पर ही छलावे से छुटकारा मिलता है। क्या हम उस सुनसान जगह पर रुककर सुबह का इंतजार करें? नहीं, छलावे में रुकना खतरनाक है, राहुल बोला। मेरी बुआ कहती थी कि सेफ जगह मिले तो रुकने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। अगर ये छलावा कमजोर है तो उसकी शक्ति जल्दी खत्म हो जाएगी और हम बच जाएंगे। इन बातों को सुनकर सुनील जाग गए। क्या हुआ? मेरा गांव आ गया? वह उबासी लेते हुए बोले। सभी ने उन्हें सारी घटना बताई। सुनील के होश उड़ गए। तभी विट्ठल चिल्लाया, सर, आगे एक गांव दिख रहा है। सभी ड्राइवर की ओर दौड़े। रास्ते के किनारे एक बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, कल्याण गांव में आपका स्वागत है। यह तो मेरा गांव है, सुनील चिल्लाए। लेकिन हम इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? कोल्हापुर से मेरा गांव 6-7 घंटे दूर है और हमें निकले 2 घंटे ही हुए हैं। यह आपका गांव नहीं सर, यह छलावा है, राहुल बोला। आपके मुंह से कल्याण का नाम सुनकर छलावे ने हमें ये गांव दिखाया, लेकिन अच्छा हुआ, हमें यहां सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए। सुनील, सर के घर से सुरक्षित और क्या होगा? छलावे में रुकना खतरनाक है, संतोष बोला। मैं बचपन से भूतों की कहानियां सुनता आया हूं, सुनील ने कहा। विट्ठल, बस मेरे घर की ओर ले चलो। सुनील ने रास्ता बताया, लेकिन उनकी गली में भीड़ दिखी। बस आगे नहीं जा सकी तो उन्होंने बस दूर खड़ी कर दी। भीड़ में लोग जोर जोर से रो रहे थे और उनका रुख सुनील के घर की ओर था। रोने की आवाज सुनकर सभी डर गए। सुनील बस से उतरे और भीड़ में घुस गए। उनके पीछे प्रकाश, राहुल, संतोष और प्यारे मामा भी। वे भीड़ को चीरते हुए सुनील के घर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठी। जमीन पर खून से लथपथ 4 लाशें पड़ी थीं। सुनील की पत्नी, बच्चे और माता पिता की उनकी गला काटकर हत्या की गई थी। सुनील का दिल टूट गया। ये क्या हो गया? इन्हें किसने मारा? उन्होंने रोते हुए एक एक आंख वाले बूढ़े से पूछा। आज तुम्हारी पत्नी ने चाकू से तुम्हारे बच्चे और माता पिता को मार डाला, फिर खुदकुशी कर ली, बूढ़े ने कहा। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? सुनील ने पूछा। तुमने ही उसे मजबूर किया होगा, बूढ़ा बोला। ये चाकू लो, अपनी जान देकर अपने गुनाह का प्रायश्चित करो। सुनील उसकी बातों में आ गए। उन्होंने चाकू लिया और बोले, हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा। विट्ठल ने उन्हें रोका। सर, ये छलावा है, आपका परिवार सुरक्षित है, एक आंख वाला बूढ़ा गुस्से में बोला। एक लफ्ज और बोला तो तुझे सूली पर चढ़ा देंगे। विट्ठल डरकर चुप हो गया। सुनील ने चाकू अपने गले पर रखा। प्यारे मामा ने गुस्से में सुनील को थप्पड़ मारा। सुनील होश में आए और चाकू फेंक दिया। एक आंख वाला बूढ़ा चिल्लाया, इन लोगों को भीड़ से बाहर निकालो, पहले सुनील को पकड़ो। भीड़ ने सभी को बाहर धकेल दिया। सुनील के हाथ पैर बांधकर उन्हें जमीन पर बिठाया गया। मुझे बचाओ, सुनील चिल्ला रहे थे। तभी एक आंख वाले ने चाकू से उनका गला काट दिया। उनका सिर कटकर भीड़ के बाहर श्रीकांत और राहुल के सामने गिरा। इन शहरी लोगों ने सुनील को बचाने की कोशिश की, इन्हें भी मार डालो, बूढ़े ने कहा। भीड़ उनकी ओर बढ़ी। तभी बस का हॉर्न बजा। जल्दी भागो, विट्ठल चिल्लाया।
राहुल, संतोष, प्रकाश और प्यारे मामा बस की ओर भागे। भीड़ ने बस पर पथराव शुरू कर दिया। कांच टूटकर बच्चों के शरीर में घुस गए, लेकिन कोई नहीं जागा। सभी छलावे के प्रभाव में सोए थे। राहुल, संतोष और प्रकाश के शरीर में भी कांच घुस गए। विट्ठल ने बस चलाई और गांव से बाहर निकल गए। सभी कांच के टुकड़े निकाल रहे थे। संतोष अपने हाथ से कांच निकाल रहा था, तभी प्यारे मामा बोले, रुक, मैं निकालता हूं। संतोष उनकी बहन का बेटा था। बस फिर जंगल में थी। सुनील की मौत ने सभी को झकझोर दिया था। राहुल, अब क्या करें? संतोष ने पूछा। इसकी वजह से सुनील सर मरे, प्रकाश गुस्से में बोले। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, राहुल ने सफाई दी। हमें सुबह तक बस चलाते रहना होगा, लेकिन डीजल नहीं बचेगा, विट्ठल बोला। ये छलावा अमावस छलावा है, राहुल बोला। मेरी बुआ कहती थी ये अमावस की रात शिकार करता है। ये थके हुए यात्रियों को पकड़ता है, डराता है और उनकी जान लेता है। ये अभी हमारे बीच किसी मृत शरीर में है। कौन है वो? विट्ठल ने पूछा। हमें उसे ढूंढकर मारना होगा, राहुल बोला। ये हम पांचों में से एक है जो पहले मर चुका है। राहुल ने संतोष की ओर देखा। ये संतोष ही छलावा है। क्या बकवास है, संतोष चिल्लाया। जब ये झाड़ी के पीछे गया था, मैंने इसे एक साए की ओर देखते देखा। मेरी चीख की वजह से साया गायब हो गया और तब छलावे ने संतोष को पकड़ा होगा। झूठ मत बोल, प्यारे मामा गुस्से में बोले। ये मेरा भतीजा है, मुझे भी संतोष पर शक है, विट्ठल बोला। राहुल भी तो झाड़ी के पीछे गया था, प्यारे मामा बोले। ये भी छलावा हो सकता है। मैं जिंदा हूं, राहुल चिल्लाया। राहुल हमारी मदद कर रहा है, प्रकाश बोले। संतोष ही छलावा है। प्रकाश ने सीट के नीचे से लोहे की रॉड निकाली। प्यारे मामा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश ने उन्हें धक्का दिया और संतोष के सिर पर रॉड मारी। संतोष बच गया। प्यारे मामा ने रॉड छीनी और प्रकाश के सिर पर दे मारी। प्रकाश तड़पते हुए मर गए। राहुल चिल्लाया, विट्ठल मामा, इन्होंने प्रकाश सर को मार डाला। विट्ठल ने बस रोकी और रॉड छीनकर प्यारे मामा पर हमला करने वाला था कि प्यारे मामा ने कांच का टुकड़ा विट्ठल के पेट में घोंप दिया। विट्ठल चीख कर गिर गया। बाहर से भीड़ की आवाज आई, बस को सजा दो। बस पर फिर पथराव हुआ। प्यारे मामा बाहर चीख रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। राहुल ने संतोष से कहा, ये लोग छलावा हैं। हम रुके इसलिए मुसीबत में हैं। छलावा अभी भी हमारे बीच है, तुम्हारा मामा नहीं, संतोष चिल्लाया। उसने प्रकाश और विट्ठल को मार डाला। वो छलावा है, राहुल बोला। बस के कांच तोड़कर लोग अंदर आ जाएंगे। मैं बस चलाता हूं, तुम प्यारे मामा को कांच से मार दो। राहुल ड्राइविंग सीट पर बैठा और बस चलाने लगा। प्यारे मामा संतोष के पास आए, तभी उनकी चीख गूंजी। संतोष ने उनके गले में कांच घोंप दिया। मैंने छलावे को मार डाला, संतोष बोला। राहुल जोर से हंसा, उसकी आंखें लाल हो गईं। छलावा तो मैं हूं, संतोष के होश उड़ गए। जब स्वरों का झुंड आया, मैं बस में घुसा, राहुल बोला। तू सबसे कमजोर था। मैंने तुझे जगाया और अपना डरावना रूप दिखाया। तू डर से मर गया। मैंने तेरे शरीर पर कब्जा किया। मैंने सभी को छलावे की कहानी सुनाकर डराया। मैंने सुनील सर को गांव ले जाकर मार डाला। मैंने प्रकाश, विट्ठल और तेरे मामा को आपस में लड़वाया और आखिर में मैंने तेरे हाथों तेरे मामा का खून करवाया। संतोष की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ड्राइविंग सीट पर बैठ और बस को पेड़ से टकरा दे, छलावा बोला। संतोष उसकी बात मानने वाला था। तभी पीछे से प्यारे मामा की आवाज आई। उन्होंने रॉड से छलावे के सिर पर वार किया। 4-5 बार हमला कर उसका सिर कुचल दिया। सोचा, खेल सिर्फ तू खेल सकता, प्यारे मामा चिल्लाए। मैंने तुझे तब पकड़ लिया जब तू प्रकाश और विट्ठल की मौत पर मुस्कुराया। तूने हमें गुमराह किया, सुनील की जान ली, मुझ पर छलावा होने का इल्जाम लगाया। तूने मुझे संतोष से मरवाने की साजिश रची। और हद तो तब हुई जब तूने कहा कि तेरे मामा की ट्रैवल एजेंसी है, जबकि राहुल का मामा कॉलेज के बाहर गोलगप्पे बेचता है।
संतोष ने मामा के हाथ से रॉड ली। अब अगली अमावस का इंतजार कर, क्योंकि आज तू शिकार बन गया। उसने आखिरी वार किया। छलावा काले धुएं के रूप में बाहर निकला, बस से गायब हुआ। सभी छात्र जागे। छलावा हवा में तड़पता चिल्लाया और गायब हो गया। पहली बार अमावस छलावा इंसान से हारा। सृष्टि का नियम था, हारने पर छलावे को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आशा करता हूं कि आपको हमारे चैनल पर हॉरर कहानियां पसंद आ रही होंगी। मैंने हॉरर कहानी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको इसी तरह की और भी कहानी वहां पर देखने को मिलेगी। चाहिए और इसी तरह की कहानी भी देखिए। और अगर अपनी कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वह भी देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते एक नई कहानी में।